नमस्कार, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों अच्छी तरह से हम सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पहले समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो ये समझते हैं पहले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन that completed sometime, in past। एड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए होता है जो एक्शन पास्ट में किसी समय पर पूरा हो गया हो, यानी पास्ट में किसी समय पर समाप्त हो गया था, उसको बताने के लिए होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाले जैसे कुछ एडवर्ब है, यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इनका भी प्रयोग हो सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है जब कोई एक्शन पास्ट में पूरा हो गया हो, ये बताने के लिए। तो पास्ट में पूरा हो गया हो, इसको इंडिकेट करने के लिए कुछ एडवर्ब हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, वह कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गया। अब देखिए, हर टेंस जो पहचान होती है पीछे, हर वाक्य पीछे होती है कि आ था, ए थे, ई थी, आ, ए, ई, ता था, ते थे, ती थी। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं एक लेटेस्ट पैटर्न के साथ बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वास्तव में होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो और प्रेजेंट से उसका कोई इफेक्ट ना हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट एक्शन को इंडिकेट करने वाले कुछ एडवर्ब भी प्रयोग में लिए सकते हैं, जैसे यस्टरडे है, लास्ट वीक है, एगो है, कोई पास्ट टाइम रेफरेंस वो भी आ सकता है। तो देखिए, कुछ एग्जांपल है। वह कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गया। ही वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू जयपुर yesterday। He went to जयपुर yesterday। वह कल जयपुर गया। उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझे बुलाया था। He called me। He called me। उसने मुझे बुलाया था या उसने मुझे बुलाया या वह मुझे बुला चुका था, एक ही बात है। तो एक्शन तो पास्ट में पूरा हो गया, यह बताने के लिए ही कॉल्ड मी, वह किताब पढ़ चुका था। देखने में ऐसा लगता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वह किताब पढ़ चुका था। ज़्यादातर इसको स्टूडेंट्स इसे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मानकर और इस प्रकार इसको बनाएंगे। He had read a book। इस प्रकार बनाएंगे, जबकि ये गलत होगा, यह गलत माना जाएगा, क्योंकि देखने पर अपन इसको क्या है, चुका था, चुके थी और लिया था, आ था, ए थे, ये नहीं बता रहा मैं आपको इसकी पहचान के रूप में, ये बता रहा कि आपको अलग ढंग से समझना है। तो ये एक्शन जो पास्ट में पूरा हो गया हो
और ये नहीं देखना है कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसमें आ रहा है तो उसको पहचान लें। तो ये तो ही हैड रेड अ बुक, ये जो बनाया गलत हो गया, क्योंकि ये कैसे बनेगा, ही रेड अ बुक, ही रेड अ बुक, ये सही हुआ। तो ये क्या है, गलत है। तो इस प्रकार वह कल जयपुर गया, उसने मुझे बुलाया, वह किताब पढ़ चुका था, वह खेल चुका था, वह खेला था। इस प्रकार ये बात बनते हैं। कोई एक्शन जो पास्ट में पूरा हो गया हो और इंडिकेट करने वाले वर्ड उस सेंटेंस में हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने चाय पी, आई टुक टी, आई टुक टी, या आई ड्रैंक टी, मैंने चाय पी। 2 दिन पहले मुझे उसका पत्र प्राप्त हुआ। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे उसका पत्र प्राप्त हुआ। आई रिसीव्ड उसका पत्र, हिज लेटर, आई रिसीव्ड हिज लेटर 2 दिन पहले, 2 days ago. I received his letter 2 days ago. तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, मैंने अपनी 10वीं परीक्षा 2015 में पास की। 2015 में यानी क्या है, अब जो करंट जो चल रहा है वो ईयर है 2020, तो ये पहले की 2015 यानी पास्ट टाइम का रेफरेंस दिया, 2015 में पास की। तो देखिए, आई पास्ट माई सेकेंडरी एग्जाम, आई पास्ट माई सेकेंडरी एग्जाम इन 2015। तो आई पास माई सेकेंडरी एग्जाम इन 2015। इस प्रकार यहाँ पर पास्ट का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो इस प्रकार पॉजिटिव सेंटेंस इस प्रकार बनते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इनमें एक्शन जो क्या है पास्ट में कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोवर्टेड सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। देखिए, कुछ इसमें क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोवर्टेड सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इन चारों के पैटर्न आपके सामने देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोवर्टेड सेंटेंस में डिड, बाकी में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोवर्टेड नेगेटिव में देखिए, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, डिडंट या डिड सब्जेक्ट नॉट, या डिड पहले और सब्जेक्ट उसके बाद में नॉट, या फिर डिडंट सब्जेक्ट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस बार चारों पैटर्न है आपके सामने। देखिए, मैंने उसे फोन नहीं किया, मैंने उसे फोन नहीं किया। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने उसे फोन नहीं किया, आई डिड नॉट फोन हिम, आई डिड नॉट फोन हिम, फोन करना, मैंने उसे फोन नहीं किया, आई डिड नॉट फोन हिम। राधा ने कल टीवी नहीं देखी थी, राधा ने कल टीवी नहीं देखी थी। देखिए, राधा डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे।
राधा डिड नॉट वॉच टीवी यस्टरडे। अब देखिए, क्या तुम वहां गए थे, क्या तुम वहां गए थे, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम वहां गए थे, यानी डिड शुरू में, डिड यू, डिड यू, डिड के सामने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, डिड यू गो देयर। क्या वे नहीं खेले थे, क्या वे नहीं खेले थे, तो डिड आगे, उसके बाद में दे, इधर साइड में नॉट। यहाँ पर डिडंट भी कर सकते हैं, डिडंट दे, या फिर डिड दे नॉट प्ले। क्वेश्चन, डिड दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेले थे, या डिडंट दे प्ले। उसने मेरी मदद नहीं की थी, उसने मेरी मदद नहीं की थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, ही डिडंट या डिड नॉट, हेल्प मी, ही डिडंट हेल्प मी, या ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की थी। तो इस प्रकार ये नेगेटिव इंटरव्यू सेंटेंस है। तो आपको इन पैटर्न के अनुसार आपको आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक नॉलेज और सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं ये हमने सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस समझाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और पूरा वीडियो देखना, और कोई समस्या हो तो बताना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।